अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसने किया था, तो आंसर है एंटोनी वैन लीवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया, वाटसन एंड क्रिक। आप डीएनए का फुल फॉर्म हमें कमेंट में लिख के बताना। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल, जिसका पूरा नाम था जॉन ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है कि मानव डीएनए का आकार कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, आंसर हो जाएगा नाभिक। अगला प्रश्न, राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण इसका कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, आंसर हो जाएगा अपशिष्ट नष्ट करने के कारण। अगला क्वेश्चन है पौधों की कोशिका में कौन सा अंग केवल पाया जाता है। अगला प्रश्न है पौधों की कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सबसे प्रभावी होता है, तो आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में हरित वर्णक क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा किस रूप में मिलती है, तो आंसर है एटीपी के रूप में। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख के बताना। अगला क्वेश्चन, एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे दे दिया गया दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है, आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है हार्मोन को शरीर का रासायनिक संदेशवाहक क्यों कहते हैं, आंसर हो जाएगा संकेत पहुंचाने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा घेंघा। अगला प्रश्न है एड्रेनालिन हार्मोन किससे संबंधित है, आंसर हो जाएगा आपात स्थिति से। अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बोनापन। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, जायंटिज्म। नेक्स्ट प्रश्न है मानव रक्त समूहों की खोज किसने की, तो इसका आंसर है लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, ए बी एंड ओ। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा होता है, ओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक ग्राही रक्त कौन समूह होता है, तो होता है ए बी। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है, तो आप देख सकते हैं 3 से 5 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर महिलाओं में और पुरुषों में 6 से 7 लीटर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन सामान्यतः कितनी होती है, तो 72 प्रति मिनट, यानी कि 72 बार प्रति मिनट आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स रेट क्या दर्शाती है, आंसर आप देख सकते हैं हृदय की धड़कन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में श्वसन की दर कितनी होती है, तो 16 से 18 बार श्वसन आपको देखने को मिलता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल। फिर है मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है, तो क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो संताप मंडल में। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, उसे भूपर्पट्टी कहते हैं, इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का केंद्र किससे बना होता है, तो लोहा व निकेल से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है ज्वालामुखी से कौन सी गैस सर्वाधिक निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक निकलती है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने का क्या पैमाना होता है, तो रिक्टर स्केल से हम लोग इसे मापते हैं। अगला प्रश्न है भूकंप की उत्पत्ति का स्थान क्या कहलाता है, तो उद्गम केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है धातु उष्मा के अच्छे चालक क्यों होते हैं, इसका आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अधातु विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, तो क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अभाव होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा किसका अपरूप होता है, तो ये कार्बन का अपरूप होता है। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट किसका अपरूप है, ये भी कार्बन का अपरूप है। अगला प्रश्न, कोयला किसका उदाहरण है, तो ये अशुद्ध कार्बन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, तो इसे काला सोना कहा जाता है, यानी कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम का शोधन कहाँ किया जाता है, तो रिफाइनरी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है, तो इसमें आपको ब्यूटेन और प्रोपेन देखने को मिलता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें कमेंट में लिख के आप जरूर बताना। अगला प्रश्न, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। और आप मुझे एलपीजी का पूरा नाम बताना।
अगला प्रश्न है धातुओं में चमक का गुण क्या कहलाता है? तो इसे चमक ही कहते हैं, जिसे लस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? तो आघात वर्धनीयता कहते हैं इसे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है रबर विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, यानी कि रबर विद्युत का चालक क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सी धातु है? तो आंसर हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर हो जाएगा ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न ऑक्सीकरण एवं अपचयन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? तो लाल में ये बदल देता है। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो नीला में बदल देता है। अगला क्वेश्चन पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 से 14 तक की इसकी सीमा होती है, जहाँ पे 7 उदासीनता को दर्शाता है, 7 से अधिक क्षारीयता को और 7 से नीचे अम्लीयता को। अगला प्रश्न है तटस्थ विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। अगला प्रश्न वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? तो 5.6 होता है, यानी कि ये प्रकृति में अम्लीय होता है थोड़ा सा। अगला प्रश्न अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है सूरज का रंग पीला क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। फिर आप देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को। नेक्स्ट प्रश्न चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही किलोमीटर में हो तो ऐसे लिखेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो ये दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? हमें कमेंट में लिख के बताना। एक प्रकाश उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, इस बात को यह दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो ये होता है सूर्य। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बुध। आप हमें कमेंट में लिख के बताना कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को। नेक्स्ट प्रश्न पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। आप हमें कमेंट में बताना कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। अगला प्रश्न चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? तो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न सबसे तेज ग्रह कौन सा है? बुध। बुध अपनी परिक्रमा कितने दिन में करता है? कमेंट में हमें जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? तो 24 आवर्स। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो आप देख सकते हैं कि 365 दिन और लगभग 6 घंटा में। अगला क्वेश्चन लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। अगला प्रश्न मानव कान की सुनने की सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकता है, और इससे कम और अधिक की आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे चमगादड़ सुन सकते हैं दोस्तों। उसके सुनने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आप देख सकते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनार किस तरंग पर आधारित होता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग पर। सोनार का फुल फॉर्म आप जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग पर यह कार्य करता है। अगला प्रश्न रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा ऊष्मा अवशोषण पर। अगला प्रश्न विद्युत फ्यूज किस धातु के बने होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम गलनांक वाली मिश्र धातु के। इसमें क्या कुछ मिला होता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगला प्रश्न ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करती है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पर काम करती है। अगला प्रश्न डायोड का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा को एक दिशा में प्रवाहित करना इसका कार्य होता है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। और अभी आपको एलईडी बल्ब भी ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है? रैम। आप हमें कमेंट में लिख के बताना कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो वो होती है रोम। रोम का भी फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में रेटिना का क्या कार्य होता है? तो प्रतिबिंब को बनाना। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं कि अवतल लेंस। अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न ब्रेल लिपि किसके लिए है? तो नेत्रहीनों के लिए है।
यानी कि जो देख नहीं पाते हैं उन लोगों को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आप देख सकते हैं डेसिबल मीटर से। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य प्रभाव क्या है? तो आप देख सकते हैं कि श्रवण क्षमता में कमी। नेक्स्ट प्रश्न, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। इंग्लिश में इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें। अगला प्रश्न, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। अगला प्रश्न, सबसे सरल जीव कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमीबा। जीव के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो जल है। तो प्लीज़ हमारे इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब करना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें कमेंट में बताना कि आपको किस टॉपिक पर इस तरह के वीडियोस चाहिए, ताकि उस तरह के मैं वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।